दोस्तों यूपी बोर्ड 2022 के आज क्लास 10th और 12th का हिंदी का पेपर था। दोस्तों क्लास 10th के हिंदी के पेपर का मैंने एनालिसिस सुबह किया, बताया कि किस तरीके से पेपर आया था। इस बार दोपहर के बाद यानी कि सेकेंड शिफ्ट में क्लास 12th के बच्चों का हिंदी का पेपर था, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कौन कौन से ऑप्शन सही हो। दोस्तों तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस रहा होगा लगभग 19 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया था आपका। यदि आप लोग उस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऑप्शन को सही क्लिक करते हो तो आपको सीधे 20 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों तो कौन कौन से ऑप्शन सही थे, आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। इंटरमीडिएट हिंदी के पेपर को इस बार क्या था कि हर एक मंडल का पेपर आपका अलग अलग था, लेकिन एक मंडल में शायद सारा जगह पेपर एक ही था। हाई स्कूल में क्या था कि एक ही जिले में अलग अलग सेंटर पर अलग अलग पेपर्स थे, ठीक है, यानी कई सेट तैयार किए गए थे। इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी पोर्शन है ऑब्जेक्टिव वाले, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों स्क्रीन पर आप लोगों का हिंदी का पेपर शो हो रहा होगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों जो मैंने सेट लिया है उस सेट का नाम है 302 DR। हाँ दोस्तों 302 DR। उसमें जो पहला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। दो भागों में पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, खंड क और खंड ख में। खंड क में आपका पहला क्वेश्चन है साहित्य सहचर के लेखक है। हाँ दोस्तों पहला क्वेश्चन है साहित्य सहचर के लेखक है। इसका जो आंसर होगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि पहले क्वेश्चंस का आंसर है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चंस लिखा हुआ है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। हाँ दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। इसका जो ऑप्शन है वो है आपका हिंदी प्रदीप। हाँ दोस्तों इसका जो ऑप्शन है आपका हिंदी प्रदीप सही है। ग वाला क्वेश्चन से ग वाले क्वेश्चंस का क्या दिया हुआ है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, इसका जो आंसर है फर्स्ट वाला है परीक्षा गुरु। तीसरा घ वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो इसका जो ऑप्शन ये है द्विवेदी युग। इस तरीके से मैंने पहला क्वेश्चन का सारा ऑप्शन देखा कि आपका अंग वाला आते हैं पोर्शन पे। हम थोड़ा सा इसको रोटेट करते हैं। अंग वाले पोर्शन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है। जयशंकर प्रसाद की कृति, पहला ऑप्शन होगा इसका ध्रुव स्वामी। नेक्स्ट है दूसरा का क वाला, यानी एक फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन से 5 के मैंने ऑप्शन बनाए। आप लोग अपने ऑप्शन को चेक कर लें कि आप लोगों ने एग्जाम में वही ऑप्शन क्लिक करके तो आए हैं ना। सेकंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन लिया हुआ है छायावाद की विशेषता है। बहुत सारे बच्चे इसमें करेंगे सर फर्स्ट वाला होगा, बट इसका जो है आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है सौंदर्य और प्रेम। हाँ दोस्तों छायावाद की विशेषता है सौंदर्य, प्रेम, कामुकता, ये सारा जो है आपका छायावाद की विशेषताएं होती हैं। ख है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ आपका भक्ति काल का है, तो यह है आपका चौथा कामायनी। इस तरीके से दोस्तों दूसरे का क और ख वाला ऑप्शन हमने देखा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, यानी कि ग वाला प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। हाँ दोस्तों प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। इसका जो चौथा वाला ऑप्शन है ये अज्ञेय वाला सही हो जाएगा। अज्ञेय वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है आपका घ वाला अनामिका के रचनाकार हैं। अनामिका के रचनाकार हैं। इसका जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है निराला वाला, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अंग है आपका रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। हाँ दोस्तों कई कवियों ने रीतिकाल का अन्य नाम भी रखा हुआ है और वो नाम है आपका श्रृंगार काल। ये वाला क्वेश्चन आपका आंसर सही है श्रृंगार काल वाला। इस तरीके से आपने देखा कि फर्स्ट और सेकंड मिलाकर के 5 क्वेश्चन फर्स्ट में थे और 5 क्वेश्चन सेकंड में थे, तो आपने कुल मिला के 10 क्वेश्चन आपके कितने सही है कमेंट बॉक्स में क्लिक कीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन से दिया हुआ है पूरा एक पैराग्राफ, उसमें से क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, इसको आपको लिखना है। कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस थे,
जो कि नहीं पढ़े गए थे। ऐसे बोला गया था कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी वो आ गए थे। कोई बात नहीं, आप लोग बहुत चालाक हैं, उसके क्वेश्चंस का भी आंसर आप लोगों ने दिया होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन सा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग सेकेंड पोर्शन के हिंदी के। लिखा हुआ है 10 के क वाले में कि संधि विच्छेद का ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा सही है। पहला है तथेती। तथेती का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा तथा धन इति, यानी कि ब वाला आपका ऑप्शन सही है। दूसरा लिखा हुआ है मध्वरी है, मध्वरी का संधि विच्छेद जो हो जाएगा मधुधन अरिह, यानी कि स वाला आपका सही है। तीसरा लिखा हुआ है हरिसेते, हरिसेते का जो संधि विच्छेद है आपका सही वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका द वाला हरिस धन सेते। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ख में दिया और नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों को विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है राजानम शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसका जो स वाला क्वेश्चन, स वाला ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। ये लिखा हुआ है द्वितीय विभक्ति एक वचन। जब आप राजा शब्द का रूप याद करेंगे तो उसमें आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन पे आपका आ जाएगा राजानम। दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है सरित्सु, जो कि जब सरिता का आप लोग पढ़ते हो तो इसमें आता है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, जब सरिता का रूप पढ़ोगे आप लोग तो उसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आपका आएगा सरित्सु। इस तरीके से हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 वहां थे। ठीक है, और यहां पर 11, 12, 13, 14, 15 यहां पे। ठीक है, अब आते हैं 11वें वाले ऑप्शन में। 11वां के क में लिखा हुआ है शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है अंश और अंश, एक में छोटा सा है और एक में बड़ा सा है, तो इन दोनों का अलग अलग अर्थ क्या होगा। तो एक अंश मीन्स होता है कंधा और एक अंश मीन्स होता है हिस्सा। ये वाला क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 11वां का सेकेंड वाला लिखा हुआ है बात और वात, इन दोनों का अर्थ बताइए। तो बात और वात का जो इसका अर्थ हो जाता है ये हो जाता है बातें और हवा। वात मीन्स होता है हवा और बात मीन्स होता है बातें। फिर इस तरीके से आपका 11वां का जो सारा ऑप्शन है ये खत्म हो चुका है। 11वां का क वाले में, 11वां के ख में आपका एक एक शब्द बना के लिखना है। एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। पतंग, एक पतंग कीट भी होता है, एक पतंग भी है। नागवर, ये आपको एक एक शब्द करके लिखना है। बाकी ख वाले में आपका निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक है, जिसका कोई शत्रु नहीं उसे अजात शत्रु बोलते हैं, ये वाला आपका ऑप्शन है। जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ बोलते हैं। एक ऐसा तो जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। तो दोनों में अंतर है। तो जो बच्चे जो बहुत कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कर दिए होंगे तब गलत हो गया होगा। जो बहुत कुछ जानता है वो बहुज्ञ हो जाएगा। ये सब कुछ होता तो वहां पे सर्वज्ञ हो जाता। इस तरीके से देखा आपने कि दो ऑप्शन है, मतलब अच्छा खासा 15, 20, 19, 20 के आसपास आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि सब कुछ सही रहा तो आप 20 नंबर पूरा अच्छे से यहीं पर पा जाएंगे दोस्तों। लास्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें से मैं भोजन कर लिया हूं, क्या मेरे तौलिया सूख गया है, सारा कुछ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि ये सब सही करके लिखना था। लास्ट में आपको निबंध और एप्लीकेशन लिखना था, तो इन्होंने आप लोगों ने लिखा होगा। हमने सिर्फ आपको दिखाया, पूरा पेपर मैंने सेट दिखा दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बता दिया कि किसका कौन सा सही है। फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट पेपर के एनालिसिस हम लोग करेंगे। क्लास 10th का नेक्स्ट पेपर कंप्यूटर है और इंटरमीडिएट का नेक्स्ट पेपर देखते हैं टाइम टेबल में क्या है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेंटर में मिलेंगे। आशा करते हैं आप लोगों का पूरा पेपर अच्छे से गया होगा। फर्स्ट पेपर था कोरोना के बाद का, पेपर का पैटर्न वही था जो आप लोगों ने पहले देखा था। हाँ, हाई स्कूल का इस बार चेंज हुआ है, सबका अलग अलग सेट इस बार था। हर सेंटर का सेट लगभग अलग था, कई सेट में हिंदी पेपर तैयार किया गया था। हिंदी इंटरमीडिएट का जो सेट है पूरे मंडल में या पूरे जिले में एक ही सेट था। ऐसा सरकार हाई स्कूल के साथ क्यों किया, यह सिर्फ सिंपल सा साफ बात है कि नकल को रोकने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।